तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की पहली यूनिट हो जाएगी मात्रक। मात्रक ये आपकी पहली यूनिट हो जाएगी मात्रक या मापक यंत्र। तो इसका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। तो आपको बताना है कि शक्ति की इकाई इनमें से कौन नहीं है। चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी कि क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा ये आपकी शक्ति की इकाई नहीं होती है। बाकी ये जूल प्रति सेकंड ये भी हो जाएगी, अश्व शक्ति ये भी हो जाएगी और वाट ये भी हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल। 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। जबकि जूल प्रति सेकेंड अश्व शक्ति और वाट ये शक्ति की इकाई हैं। तो ये रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो आपको बताना है इसमें इनमें से ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि इसमें ये किलोवाट ये आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। बाकी आपकी कैलोरी ये भी हो जाएगी, जूल ये भी हो जाएगी और वाट सेकेंड ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई होंगी और किलोवाट ये आपकी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं होगी। तो आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट भी समझते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो ये इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके ऑप्शन देखेंगे, फिर उस ऑप्शन में हम लोग आंसर टिक करेंगे कौन सा राइट आंसर है। फिर उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं या बने हैं अभी तक वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और प्रश्न हो जाएगा अपना तीसरा नंबर। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई क्या है, एसआई इकाई क्या हो जाएगी। तो आपको बताना है कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी, जिसको हम वी या वोल्ट कहते हैं। इसको हम वी से प्रेरित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। तो ये रहे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो क्या इसमें हो जाएगी, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर। तो ओम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई हो जाएगी। देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा हमारा कि किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट या एम्पियर होता है। तो आपको बताना है कि किसका मात्रक ये होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तो प्रतिरोध का होता है। आइए इम्पोर्टेंट
पॉइंट समझते हैं हम लोग। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसके कि किसी चालक के सिरे पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध की परिभाषा से अगर यहाँ पे हम फार्मूला इसका देखें तो R बराबर आपका हो जाएगा V/I। तो ये आपका हो जाएगा फार्मूला R बराबर V/I। यहाँ पे R होता है प्रतिरोध हो जाएगा आपका, और V ये हो जाएगा आपका विभवांतर, और I यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी धारा। धारा को किस में व्यक्त करते हैं? एम्पियर में। तो इसके इसीलिए इसको I लिखा गया है, प्रतीक होता है, और विभवांतर का यूनिट होती है वोल्ट, यानी V से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए इसको V हमने यहाँ पे लिया गया है। और किसी चालक के सिरे पर 1 वोल्ट का विभवांतर V, यहाँ पे ये विभवांतर V लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर, तो जो धारा होती है ये कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर, जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है, यदि हम V का मान 1 ले लें और I का मान यहाँ पे 1 ले लें तो फिर R का मान कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 1 ओम ये हो जाएगा। तो ये इसका रहा सलूशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है, अभी ऊपर देखा हम लोगों ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम होता है। और ओम को बनाते गए थे तो कुछ इस तरह ऐसे करके कुछ हम लोग ऐसे इस तरह कुछ बनाते हैं हम लोग ओम। तो ये रहेगा इसका सिंबल ओम का। तो आइए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट समझते हैं, क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, इसको किससे प्रेजेंट करते हैं, R से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हो जाएगा कि आवर्धन की SI इकाई क्या है। तो इसकी SI इकाई, आवर्धन की इकाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं होगी। तो इसकी आवर्धन की इकाई क्या है, आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं हम लोग कि क्या होगी। तो आवर्धन की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि आवर्धन को दो समान मात्राओं का अनुपात होता है। यह है आवर्धन जो है 2 समान मात्राओं का अनुपात होता है। तो ये रहे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाट। तो वाट जो है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, तो क्या हो जाएंगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट, किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है उसे विद्युत शक्ति कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, ये हो जाएगा आपका वाट। तो ये वाट जो है विद्युत शक्ति का SI मात्रक होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि लेंस की जो क्षमता है इसका SI मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन वी राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर होता है। इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी D अक्षर से दर्शाया जाता है। तो डायोप्टर को हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हो जाएगा कि फोकस दूरी की SI क्या है। तो आपको बताना है कि फोकस दूरी का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दूरी जो है हमेशा हम मीटर में मापते हैं, तो आपको याद रखना कि फोकस दूरी को हम मीटर में मापते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि फोकस दूरी का SI मात्रक मीटर होता है। चलिए ठीक है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है। ये बताना है आपको कि वाणिज्यिक मात्रक किसका, विद्युत ऊर्जा का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका किलोवाट घंटा। तो ये आपका विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या हो जाएगा कि वाणिज्यिक ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा होता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले। और अगला प्रश्न हो जाएगा प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है। तो ये हो जाएगी ओम मीटर। तो ओम मीटर ये प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या, यही हो जाएगी। और इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है और पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है। जो चालक की प्रतिरोधकता होती है वह चालक की प्रकृति यानी कि किस तरह की प्रकृति है और कितना उसका टेम्परेचर है उस पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक एसआई मात्रक नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन में आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैलोरी। तो ये जो कैलोरी है ये एसआई मात्रक नहीं है। बाकी वी, एम्पियर ये भी एसआई मात्रक होता है, ओम ये भी एसआई मात्रक होता है, न्यूटन ये भी एसआई में मात्रक होता है। और आपको याद रखना कि ये एसआई क्या है। तो ये यूनिट की 3 पद्धति होती हैं। कितनी, 3। इन्हीं में ये एसआई मात्रक होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि सबसे टॉप क्वालिटी का है एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एसआई मात्रक। तो ये कुछ 3 ये होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाएगा, तो अगले प्रश्न के से पहले हम लोग इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली की इकाई है। अभी हमने बताया ये 3 प्रणालियाँ होती हैं जिसमें ये सीजीएस प्रणाली होती है। जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की इकाई का मात्रक यानी मानक इकाई जिसे एसआई बोलते हैं शॉर्ट में, ये प्रणाली में जूल होती है। अगर हम सीजीएस प्रणाली में बात करें तो इसका मात्रक होता है क्या कि प्रणाली में होता है, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें एसआई में तो एसआई में जूल होता है और एम्पियर धारा का एसआई मात्रक होता है और न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। ओम ये हम लोग अभी ऊपर पढ़ा है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न है कि लंबाई की एसआई इकाई है। तो लंबाई की एसआई इकाई हो जाएगी मीटर। हम लोगों ने अभी देखा है कि लंबाई जो है, लंबाई या दूरी, ये दोनों चीज़ें हम लोग मीटर में मापते हैं। ये एनटीपीसी स्टेज 2 में यानी सीबीटी 2 में आपका ये 2022 में जो अभी एग्ज़ाम हुआ था कोविड के बाद, उसी में ये क्वेश्चन पूछे गए। आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला भी 2022 में पूछा गया है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपको बताना है कि इसमें त्वरण का मात्रक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा त्वरण का मात्रक। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसे हम एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है और यह एक सदिश राशि है। ये आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आईएमपी करके इसको याद रखना है कि यह एक सदिश राशि है। आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि त्वरण है किस तरह की राशि है, तो ये याद रखना आपकी सदिश राशि है। और अगला प्रश्न हो जाएगा 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है। तो इसका बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध का ओम। अभी हम लोग ऊपर पढ़ा है अभी। इसका हो जाएगा ओम। आइए इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड।
तो ये कुछ राशियाँ दी गई हैं और कुछ उनके मात्रक दिए हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि शक्ति का मात्रक है वो होता है वाट, और प्रतिरोध का ये हो जाएगा आपका ओम, और विद्युत आवेश का ये हो जाएगा आपका कूलाम, और बल इसका हो जाएगा न्यूटन। तो ये आपको चारों क्वेश्चन एक तरीके के याद रखना। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे कि निम्न में शक्ति का मात्रक है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया रहेगा आपका वाट। तो इस तरह के आपको ये एक तरीके के क्वेश्चन चार याद हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या है? तो आपको बताना है रेडियो धर्मता की एसआई इकाई क्या है। तो ये हो जाएगी वेकुरल, ऑप्शन ए राइट है। तो वेकुरल रेडियो धर्मता की एसआई इकाई है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डाले हुए हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हो जाएगा कि रेडियो धर्मता की एसआई इकाई वेकुरल होती है, और मूल भौतिक राशियाँ और उनके कुछ मात्रक हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ मात्रक हैं, उनके चिन्ह हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, और मूल भौतिक राशियाँ हैं यहाँ पे। जैसे बात करें मीटर की, तो मीटर को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक हो जाएगा लंबाई, यानी इसको भौतिक राशि हो जाएगी लंबाई, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर। ऐसे ही किलोग्राम ये केजी में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी भौतिक राशि क्या हो जाएगी द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा किलोग्राम। ऐसे ही सेकेंड को ये समय में हम लोग व्यक्त करते हैं, एम्पियर को विद्युत धारा ये इसका मात्रक हो जाएगा, केल्विन किसका मात्रक है ये हो जाएगा आपका ताप का, और मोल ये हो जाएगा आपका पदार्थ की मात्रा, इसको मापते हैं हम मोल में। कैंडला इसको मापते हैं हम कैंडला मापा जाता है ज्योत तीव्रता, यानी ज्योत तीव्रता को कैंडला में मापते हैं। यहाँ पे उल्टा रखा हुआ है यहाँ पे। तो इस तरह आपको याद रखना, चाहे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि भार की एसआई क्या है। तो आपको बताना है कि भार की एसआई क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी न्यूटन। भार या बल का भी मात्रक न्यूटन होता है, ये भी आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं कि एसआई पद्धति में भार का मात्रक न्यूटन होता है। अन्य भौतिक राशियों के एसआई मात्रक निम्नलिखित दिए हुए हैं। तो यहाँ पे अन्य भौतिक राशियों के देख लेते हैं कि क्या हो जाएंगे। जैसे हम बात करें कि जो लंबाई है, यानी यहाँ पे सेम वही दिया हुआ जो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है। यहाँ पे देखिए आप, ये सही तरीके से दिया हुआ, पहले राशि दी हुई है, फिर उसका मात्रक दिया हुआ, फिर उसका प्रतीक चिन्ह दिया हुआ, ये सही रहा। यहाँ पे ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, यहाँ पे चाहें तो वो वाली आप अगर ले ली है तो उसको डिलीट कर देना, और ये वाली रख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है। और याद रखना ये 2018 में ALP में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडला होता है। तो अभी आपको इसमें बताना है कैंडला का क्या हो जाता है, ये हो जाता है किसका है ज्योत तीव्रता का। तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा, कि ज्योत तीव्रता का हो जाएगा कैंडला। 2019 RRB JEE में ये CVT 2 में क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हो जाएगा कि संवेग की एसआई पद्धति में क्या इकाई है। तो आपको बताना है यहाँ पे संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या हो जाएगी। आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। RRB ग्रुप डी में 2018 में आ चुका, और ALP और टेक्नीशियन में 2018 में, और RRB ग्रुप डी में फिर रिपीट हुआ ये क्वेश्चन 2018 में। कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। तो किलोमीटर प्रति सेकेंड ये आपका संवेग का एसआई मात्रक हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस वस्तु के वेग के गुणनफल को हम उस वस्तु का संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान और उस वस्तु के वेग, ये हो जाएगा द्रव्यमान, और इधर हो जाएगा वेग।
इसका हम अगर हम इंटू कर दें तो ये आपका संवेग निकल के आ जाएगा आपका। और एक वस्तु का संवेग एक सदिश राशि, यानी जो संवेग है ये सदिश राशि है। संवेग संवेग एक संरक्षित राशि है, अर्थात किसी वस्तु निकाय पर कुल संवेग स्थिर रहता है। इसका फार्मूला ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू वेग, ये हो जाएगा संवेग। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, यह आपका ये याद रखना है जो होता है। और किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो आपको इसको भी याद रखना है। एक क्वेश्चन रिलेटेड आपको यहाँ पे 3 से 4 फैक्ट मिल चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। ये देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में और आरआरबी एलपी टेक्नीशियन रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। और एनटीपीसी में भी 2016 में ये रिपीट हो चुका है, स्टेज 1 और स्टेज 2 में दोनों में आ चुका है ये क्वेश्चन। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी, कूलाम। तो विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, इसको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हो जाएगा कि विद्युत आवेश पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है तथा उनमें संचित गुण को आवेश कहते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश होता है जिसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ऋणावेश निगेटिव चार्ज होते हैं। इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक, ये कौन थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इनका नामकरण किया था। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा आपका, ये कूलाम इसका एसआई मात्रक हो जाएगा। तो ये आपको फैक्ट याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो यहाँ पे बताना है आपको प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो ये हो जाएगी दूरी। जो हम लोग लॉन्ग दूरी होती है, यानी लंबी दूरी जो होती है, तो उसको हम लोग किससे मापते हैं, प्रकाश वर्ष से मापते हैं। लाइक दैट, जैसे अंतरिक्ष को अगर हम लोगों को मापना है, यहाँ से चंद्रमा तक की दूरी मापते हैं या चंद्रमा से पृथ्वी तक की दूरी मापते हैं, तो हम लोग किससे मापते हैं, ये हो जाएगी प्रकाश वर्ष से हम लोग मापते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये हो जाएगी आपकी दूरी की इकाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक फैक्ट भी याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर। तो आपको ये याद रखना है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ध्यातव्य है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, यानी कि एक दूरी को मापने की एक सबसे बड़ी इकाई यानी प्रकाश वर्ष से भी इकाई एक पारसेक होती है। तो एक पारसेक बराबर ये भी याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष ये होता है। यदि इसमें हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, किसका, इसका, यहाँ पे अगर हम एक प्रकाश वर्ष की जगह इसका मल्टीप्लाई कर दें तो आपका ये हो जाएगा 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगर मीटर में पूछे तो आपका इतना हो जाएगा पारसेक बराबर, और प्रकाश वर्ष में पूछे तो आप ये याद रखना 3.26 प्रकाश वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है। तो आपको बताना है, अभी हमने ऊपर बताया कि ये एक दूरी मापने की एक इकाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। अभी हम लोग ऊपर पढ़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओम। तो ये ओम जो है प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपीएन टेक्नीशियन कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हो जाएगा, अगले प्रश्न से पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग समझें कि प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। और जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा,
रिप्रेजेंट करते हैं और उसके सिरों के बीच विभवांतर, जिसे वी बोलते हैं, के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो ये याद रखना है आपको कि ओम का नियम क्या होता है। यही होता है कि जिसे हम अगर इसका फार्मूले की बात करें, ये हो जाएगा V बराबर I इंटू आर। तो ये ओम का नियम फार्मूला हो जाएगा, जहाँ आर जो है ये आपका हो जाएगा प्रतिरोध। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि किस भौतिक राशि का मात्रक ओम होता है। तो बताना है आपको ओम किसका होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ये आपका ये हो जाएगा ओम। और ओम का ये आपको ध्यान रखना है, ये इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हो जाएगा हमारा ये कुछ इस तरह का ये दिया हुआ क्वेश्चन कि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो यहाँ पे बताना है आपको कार्य की इकाई। क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ पूछ लिया गया है इसकी यूनिट। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके का आपको घुमा के पूछा जा सकता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलोमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो है जूल की इकाई नहीं होती, बाद बाकी ये किलोमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर और जूल और न्यूटन मीटर ये तीनों हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ये आपका गलत है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। बल द्वारा किया गया कार्य W और बराबर ये हो जाएगा बल गुणे बल की दिशा में पिंड द्वारा की गई दूरी, जिसे D बोलते हैं। तो ये आपका फार्मूला इतने का बन जाएगा कि कार्य की इकाई W बराबर हो जाएगा न्यूटन मीटर अथवा जूल या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आप इस तरीके की आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़ा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायोप्टर। तो डायोप्टर ये लेंस की क्षमता का है मात्रक हो जाएगा, शक्ति या क्षमता का मात्रक। तो आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपको याद रखना है कि लेंस की क्षमता यानी लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो और उसकी क्षमता तो क्या हो जाएगी P बराबर 1.f। अभी कहा गया कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी कि फोकस दूरी है जस्ट उसका उल्टा अगर हम कर दें तो आपको ये लेंस की क्षमता मिल जाएगी। इसकी शक्ति की एसआई मात्रक डायोप्टर होता है और जिसे D से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। तो इस तरह के आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हम लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। तो अब चूंकि इस क्वेश्चन में लेंस की बात हुई है तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को देख लेता है, यानी कि जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है तो वह व्यक्ति नज़दीक यानी पास की तो वस्तु देख सकता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। जिस व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष है उसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी इसका प्रयोग करेंगे तो आपको दूर की भी वस्तु साफ दिखाई देगी। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये याद रखना है, निकट दृष्टि दोष यानी पहले वाले के लिए ये हो जाएगा आपका अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए ये आपका हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ये आपको याद रखना है। और जरा दृष्टि दोष ये क्या होता है कि वृद्धावस्था के कारण आँख की
सामंजस्य क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति ना तो दूर की वस्तु और ना ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो ये आपकी हो जाएगी जरा दृष्टि दोष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। यानी कि आपको सीधा सीधा क्वेश्चन अगर बताएं तो रेडियोधर्मिता के जो उत्सर्जित पदार्थ है तो उसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूरी। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इस क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएंगे, देखते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे कि रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। और वाट ये क्या, शक्ति की एसआई इकाई है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल ये क्या है, पास्कल दाब की एसआई मात्रक है। और एम्पियर ये विद्युत धारा की एसआई मात्रक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उद्योग में शक्ति की एसआई क्या है। तो उद्योग में शक्ति की एसआई हो जाएगी अश्व शक्ति। और एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना, ये हो जाएगा 746 वाट। ये आपको याद रखना है कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। आइए इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट में समझते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं कितना लंबा चौड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आपका हो जाएगा कि भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है। अगर हम शक्ति के फार्मूला की बात करें, ये आपको याद रखना है कि शक्ति P बराबर होता है कार्य बटे समय। P बराबर होता है W/T। आप इसको भी अलग से याद रखना कि P बराबर W/T। तो ये आपको याद रखना कि P बराबर W/T, यहाँ शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति P की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योग में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी बड़े कामों में अश्व शक्ति का प्रयोग करते हैं। और एक हाउस पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। ये अभी हमने ऊपर लिखाया था अभी। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा जूल प्रति सेकंड। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कि कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाट। तो शक्ति का एसआई इकाई हो जाएगी वाट। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं ध्वनि को मापने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसिबल। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं क्या हुआ है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यानी यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। 45 ध्वनि। तो WHO के अनुसार 75 डेसिबल के से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। यदि आप इतना सुनते हैं तो सही है। अगर आप ये 75 इतना सुनते हैं तो ये आपके लिए खतरा हो सकता है कानों के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ध्वनि के माप की यूनिट क्या है। तो ये अभी हम लोगों ने ऊपर बढ़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा डेसिबल। ये 2016 में फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हो जाएगा कि ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए, तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं।
ध्वनि प्रदूषण को किसके पदों के अनुसार मापा जाता है? इसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ये हो जाएगा डेसिबल। तो डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। यानी क्वेश्चन तो वही है घुमा फिरा के एक ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की मापक इकाई क्या है? तो आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं कितने घुमा फिरा के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये प्रतिबल की इकाई हो जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो अगर प्रतिबल की बात करें फार्मूला की, ये हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध बटे आंतरिक प्रतिरोधी बल बटे क्षेत्रफल। तो ये आपका फार्मूला इस तरह का दिया हुआ है। आपका ये यूनिट हो जाएगी यानी इकाई हो जाएगी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और बल की एसआई यूनिट क्या होती है? ये न्यूटन होती है। और शक्ति की ये हो जाएगी आपकी वाट। तो आपकी ये याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। तो आपको मिलान करके बताना है आपको कि किसका क्या सही रहेगा। तो आपका ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये आपका अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा टेस्ला। इसका ये टेस्ला सही हो जाएगा। और स्वप्रेरण ये आपका हो जाएगा हेनरी। इसका हेनरी से मिलान करना है। और चुंबकीय फ्लक्स का ये आपका हो जाएगा वेबर। तो ये आपको याद रखना है कि पहले का ये सभी ऑप्शन में दिया हुआ है और दूसरे का सी। तो दूसरे का सी आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में। ये दो ऑप्शन बाहर हो गए आपके। और चुंबकीय फ्लक्स यानी तीसरे का हो जाएगा वी। 3 का वी आपको किस में दिया हुआ है? यानी ए में नहीं दिया हुआ, ये भी बाहर। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। तो इस तरह आपको याद रखना है। अगर चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हो जाएगा कि अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे अपवर्तनांक का मात्रक कुछ नहीं होता है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोई मात्रक नहीं होता इसका। अब रीजन क्या है इसका मात्रक नहीं होता है, आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग समझते हैं। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितनी गुना कम या अधिक होती है। तो ये अपवर्तनांक बताता है, इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? यानी निम्न में किसे जूल में मापा जाता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि जूल में किसको मापा जाता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऊर्जा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं हम लोग क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे ये कुछ मात्रक और कुछ उनकी राशियाँ दी हुई हैं। तो ये अगर चाहें आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी ऊर्जा और कार्य को मापते हैं हम लोग जूल में, वेग को मापते हैं हम लोग मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में, बल को मापते हैं हम न्यूटन में, शक्ति को हम लोग मापते हैं वाट में, दाब को मापते हैं हम लोग पास्कल में, और तरंग दैर्घ्य को मापते हैं हम लोग एंगस्ट्रॉम में। तो अगर चाहें आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाएंगे आपके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का? तो यहाँ पे अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो आपको बताना है कि किसकी इकाई जो है ऊर्जा के समान है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि जो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो सेम होती है। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्य की। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल और एक न्यूटन बल को बल की दिशा में
1 मीटर दूरी लगाने में या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय हुई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होती है। अगला प्रश्न है कि शक्ति की एसआई क्या हो जाएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि शक्ति की इकाई हो जाएगी आपकी वाट। तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया। अब फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक वीडियो को ज़रूर करें, और अगर आप नए जुड़ रहे हैं या आपको कंटेंट अच्छा लग रहा तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अगर मेरी मेहनत को अच्छी लग रहा हो तो। और अगर हो सके तो अपने ग्रुप या दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट मिलता रहे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हो जाएगा कि निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है। तो ये आपको बताना किसकी नहीं होती है। देखिए, घनत्व की भी इकाई होती है, विस्थापन की भी होती है, और दाब की भी होती है। तो आपका जो आपेक्षिक घनत्व है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में समझते हैं हम लोग कि यहाँ पे कुछ राशि दी हुई है और उनके कुछ मात्रक दिए हुए हैं। जैसे बात करें किलो घनत्व का, ये हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दाब ये हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल हो जाएगा। और विस्थापन ये हम लोग मापते हैं मीटर में। तो सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है, क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। तो ये आपको याद रखना है, ये आवेश की इकाई हो जाएगी। तो आवेश ये एम्पियर सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी, यानी आवेश की इकाई क्या होती है, एम्पियर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट। एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है, और आवेश क्यू प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या हो जाएगा, धारा जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आई बराबर हो जाएगी क्यू पॉइंट टी, या क्यू बराबर यहाँ पे निकालें तो इसका यहाँ पे क्रॉस इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू बराबर आपका बन जाएगा यहाँ पे आई इंटू टी। तो इस तरह आपको याद रखना है यहाँ पे कि क्यू बराबर आई इंटू टी, या एम्पियर बराबर आवेश बटे सेकेंड। इस तरह आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 42 नंबर। 42 नंबर हमारा क्या कहता है कि गैलन सामान्यतः किसके इस्तेमाल में किया जाता है। तो आपको बताना है कि गैलन जो है वो किसके इस्तेमाल में किया जाता है। तो ये किया जाता है आयतन की माप के रूप में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका, कि आयतन की जो माप होती है उसको हम गैलन में मापते हैं। इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और ये आपको याद रखना है कि 1 गैलन बराबर ये आपका हो जाएगा 3.785 लीटर। तो 1 गैलन बराबर आपका हो जाएगा 3.785 लीटर, ये आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हो जाएगा अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है। आइए इसके हम तो इस क्वेश्चन के ये ऑप्शन रहे आपके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश वर्ष। तो अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष इकाई का प्रयोग किया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में तय की जाती है। इसे मुख्यतः लंबी दूरियों और दो नक्षत्रों या तारों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर, जो हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं इसका।
तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा कहता है कि रेसिस्टेंस, जो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम। तो ये प्रतिरोध एक तरीका का रेजिस्टेंस ही होता है, तो इसका यूनिट इसकी हो जाएगी ओम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से पहले हम लोग कुछ मात्रक यहाँ पर ले लेते हैं, सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे प्रश्न की हम बात करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप कितनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कि जो दबाव का, दबाव या दाब की एसआई इकाई क्या हो जाएगी। आपको यहाँ पे बताना है कि जो दबाव की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 2021 में, और फिर 2016 में, और आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, फिर ग्रुप डी 2018, कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ आप देख सकते हैं। अगर आप चाहें इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि क्या इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। अगर दाब जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम P से, अगर इसका फार्मूला देखें तो दाब बराबर हो जाएगा कि पृष्ठ के लंबवत बल बटे पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा दाब का फार्मूला। और दाब एक अदिश राशि है, इसको भी याद रखना है कि, और इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति क्या होता है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या पास्कल होता है। क्वेश्चन को यहाँ पे घुमा के पूछा गया था, और ऑप्शन को भी इस तरीके से इन लोगों ने सजाया हुआ है कि बच्चा कंफ्यूजन हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट बताइए। तो कहाँ से लेकर, पृथ्वी से लेकर, तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को मापने की यूनिट हो जाएगी एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इम्पोर्टेंट पॉइंट में हम लोग समझते हैं कि क्या है इनके इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्य दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर या खगोलीय इकाई बराबर ये हो जाएगा 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, बल की इकाई क्या है। तो आपको बताना है कि बल की इकाई यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ये -2 की पावर मतलब होता है कि किलोग्राम मीटर, और इस टोटल के बटे सेकेंड स्क्वायर। जब हम लोग इस सेकेंड को यहाँ पे ऊपर ले जाते हैं, ये सेकेंड और ये पावर आपकी माइनस में हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग नीचे ना लिख के ऊपर लिख देते हैं, और पावर को, या ये पावर नहीं होती, इसको इन्वर्स बोलते हैं हम लोग। तो इस तरह के आपको याद रखना है हमको इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की तरफ। क्या है इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कि किसी पिंड या वस्तु पर लगा बल उस पिंड या वस्तु के द्रव्यमान व उस पिंड या वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात F बराबर m है। यह फार्मूला आपको याद रखना है कि F बराबर m है। बल की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, एसआई इकाई न्यूटन होती है। बल की एसआई इकाई किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, एक तो न्यूटन होती है और एक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको भी याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि बल को
वर्क फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो वर्क की एसआई यूनिट है ये क्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी न्यूटन। अभी हम लोग कई बार इसको पढ़ा है हमने, ये 2016 में पूछा गया है। और आप ये कुछ राशियाँ उनके एसआई मात्रक आप याद रख सकते हैं, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला हो जाएगा हमारा 49 नंबर। तो इसको याद रखना कि निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई के सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये फ्रिक्वेंसी हर्ट में मापते हैं, ये राइट हो जाएगी। मैग्नेटिक फ्लक्स ये टेस्ला, ये आपका गलत हो जाएगा। प्रेशर ये पास्कल यानी दाब को हम पास्कल में मापते हैं। और इलेक्ट्रिक कंडक्टर सीमेंट में सीमेंस ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यही आपका सुमेलित नहीं है। बाद बाकी सारे ऑप्शन हो जाएंगे। बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट में चुंबकीय फ्लक्स ये विद्युत क्षेत्र में रखी हुई वस्तु के सतह के लंबवत गुजरने वाली उस चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या हो जाएगी? ये वेबर होती है, इसको आपको याद रखना है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50, और आज का ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो बताना है आपको विस्थापन की एसआई इकाई क्या है। तो विस्थापन हम मीटर में मापते हैं, इसको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ। क्या है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट? तो किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की इकाई को विस्थापन कहते हैं। और यही एक कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगी। इसका मात्रक क्या होता है? मीटर। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन, और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। और हर वीडियो में हम लोग आपको 50 क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। और करीब आप देख सकते हैं कि 15,000 प्लस क्वेश्चन हैं। हम लोग धीरे धीरे से इस वीडियो को कवर करेंगे और डेली के डेली इसको याद भी करेंगे। और हो सके तो इस वीडियो को बार बार आप देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चन भूलें ना। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।